हेलो बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना भिन्नों का जो क्वेश्चन होते हैं जो हमारे भिन्नों से रिलेटेड पूछे जाते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहली वीडियो के अंदर हम भिन्नों से रिलेटेड जो हमारे कंसेप्ट है वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो भिन्न होती क्या है, तो देखिए भिन्न के बारे में पहले भी हमने एक वीडियो के अंदर देखा है। तो आज की वीडियो के अंदर भी हम देखते हैं कि जो हमारी भिन्न होती हैं वो क्या होती हैं। तो देखिए भिन्न जो है, भिन्न एक ऐसी संख्या होती है जिसको बटे में लिखा जाता है। बटे में मतलब भाग में लिखा जाता है। अगर किसी संख्या को हम भाग में लिख देते हैं, किसी संख्या के दूसरी संख्या के साथ भाग में लिख देते हैं तो वो भिन्न बन जाती है। यानी जिसका एक अंश होता है, अंश जो है वो ऊपर की तरफ होती है जो संख्या, उसको अंश बोला जाता है, और नीचे की तरफ जो संख्या होती है उसको हर बोला जाता है। यानी जैसे कि हमने 3/5 ये संख्या लिखी है, तो देखिए यहाँ पर जो है 3 5 के भाग में है ये संख्या, तो यानी 3 को 5 से भाग किया गया है। इस तरीके से भाग किया गया है। तो जो संख्या भाग में भाग की जाती हैं तो उनको इस तरीके से दिखाया जा सकता है और इनको जो है भिन्न बोला जा सकता है। तो देखिए ये भी हमारी क्या है, ये भी एक भिन्न है। इस तरीके से कोई भी संख्या ऐसे लिख दी जाती है वो हमारी क्या कहलाती है, ये सभी संख्याएं हमारी भिन्न कहलाती हैं। तो देखिए यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा कि जो ऊपर वाली संख्या है वो हमेशा अंश होती है और नीचे वाली संख्या हर होती है। जो हर होता है यानी नीचे वाली जो संख्या होती है उस संख्या से भाग दिया जाता है, और किस संख्या को दिया जाता है, जो ऊपर वाली संख्या होती है उसको अंदर रखा जाता है, उससे भाग किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी भिन्न है जो, तो ये होती हैं हमारी भिन्न। तो देखिए आगे हम बात करेंगे भिन्नों से संबंधित जो उनके टाइप्स हैं, संक्रियाओं के बारे में भी देखेंगे। भिन्नों से संबंधित जो संक्रियाएं होती हैं वो भी देखेंगे हम, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास भिन्नें जो हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं उचित भिन्न के बारे में, जिसको प्रॉपर भिन्न भी बोला जाता है। तो देखिए उचित भिन्न कौन सी होती हैं, ऐसी भिन्न होती हैं जिसका अंश जो है हर से छोटा होता है। यानी कि जैसे कि हमने लिखा 3/4, 1/2, 3/5, 6/9, ये सारी हमारी क्या है, ये है हमारी उचित भिन्न। क्या होती हैं ये उचित भिन्न। इसके अंदर जो अंश होता है वो हमेशा हर से क्या होता है, छोटा होता है। यानी 4 का हिस्सा, 4 जो हिस्से किए गए हैं उसमें से 3 हिस्से, यानी आप इस तरीके से दिखा सकते हैं कि जैसे हमने इस पूरी डायग्राम के हमने 4 हिस्से किए हैं बराबर, तो इसमें से जो 3 हिस्से हैं उनको इस तरीके से दिखाया जाएगा 3/4। यानी 3 हिस्से को हमने ऐसे कलर किया तो देखिए ये 3/4 हो जाएगा। 1/2 यानी कि हमने 2 हिस्से किए, 2 में से हमने क्या दिखाना है, 1 हिस्सा, तो ये देखिए इसको इस तरीके से भिन्नों के रूप में लिखा जाता है। ऐसे ही 5 हिस्सों में से 3 हिस्से, 9 में से 6 हिस्से। ठीक है, तो ये हमारी क्या कहलाती हैं, ये उचित भिन्न कहलाती हैं। अब दूसरा देखते हैं हम अनुचित भिन्न क्या होती हैं। तो देखिए अनुचित भिन्न देखते हैं हम। अनुचित भिन्न जो है वो उचित भिन्न का उल्टा होती है। अनुचित भिन्न ये हमारी उचित भिन्न का उल्टा होती हैं। कैसे कि जैसे इसमें अंश जो है वो बड़ा होगा और हर जो है वो छोटा होगा। यानी कि कितना भी आप जो है हर से आपने क्या करना है, अंश को हमेशा बड़ा लिखना है। यानी अगर नीचे 4 है ऊपर 5 लिख दिया, 5 नीचे है ऊपर 6 लिख दिया, यानी ऊपर जो है वो हमेशा एक बड़ी संख्या आएगी। तो ये हमारी क्या कहलाती है, ये अनुचित भिन्न कहलाती है। क्या है ये, अनुचित भिन्न। उसके बाद देखते हैं हम मिश्र भिन्न। यानी मिश्र भिन्न क्या कहलाती हैं, मिश्र भिन्न कौन सी होती हैं। तो देखिए मिश्र भिन्न जो है हमारी, जिसके अंदर एक पूर्ण संख्या होती है, यानी एक पूर्णांक होता है, पूर्ण संख्या होती है, और बाकी दूसरी संख्या जो है वो एक उचित भिन्न होती है। जैसे कि हमने जो है ये यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, तो देखिए इसमें 3 जो है ये पूरी संख्या है, पूर्ण संख्या है, और ये जो है उचित भिन्न है। ये देखिए इसी तरीके से ये पूर्ण संख्या है और ये आप देख सकते हैं ये उचित भिन्न है। तो इस तरीके से दोनों जो संख्याओं का जो मिश्रित जो रूप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मिश्र भिन्न बोलते हैं। तो ये हमारे जो है भिन्नों के 3 प्रकार हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं मिश्रित भिन्न के बारे में कि मिश्रित भिन्न जो है वो क्या होती हैं। तो देखिए 4 टाइप की जो भिन्न है हमारी मिश्रित भिन्न। मिश्र भिन्न और मिश्रित भिन्न में अंतर होता है। तो देखिए मिश्र भिन्न हम देख चुके हैं जिसमें एक पूर्ण अंक होता है। अब मिश्रित भिन्न क्या होती हैं, तो देखिए मिश्रित भिन्न ऐसी भिन्न होती हैं जिसमें पहले से आपके पास एक भिन्न है, जैसे ये दी हुई है, और इसके नीचे फिर से एक और भिन्न आपको दे दी जाती है, जैसे कि ये है।
तो ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है मिश्रित भिन्न। ऐसे ही आपको कोई अंक दिया है, संख्या दी है, उसके नीचे आप एक दूसरी भिन्न जो है वो लिख देते हैं। जैसे आपने ये भिन्न लिख दी है तो ये क्या कहलाती है, ये भी मिश्रित भिन्न कहलाती है। जैसे कि आपके पास एक भिन्न है और उसके नीचे फिर से आपको जो है दूसरी भिन्न आपको दे दी जाती है, तो ये भी क्या कहलाती है, ये भी कहलाती है मिश्रित भिन्न। तो ये हमारी क्या होती हैं, ये होती हैं मिश्रित भिन्न। उसके बाद बात करते हैं हम पांचवी टाइप की जो भिन्न होती हैं, वो कहलाती है हमारी व्युत्क्रम। व्युत्क्रम भिन्न यानी फिफ्थ टाइप की जो भिन्न है वो है व्युत्क्रम भिन्न। तो व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, व्युत्क्रम मतलब उल्टा। जैसे कि ये जो भिन्न दी है इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा होगा 1/3। तो ये जो है क्या है, व्युत्क्रम भिन्न है। ऐसे ही ये आपको कोई भिन्न दी गई है, इसका उल्टा आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5/2। तो ये देखिए ये क्या है, व्युत्क्रम भिन्न, यानी इसमें जो है अंश जो है वो हर बन जाएगा, हर मतलब नीचे चला जाएगा और जो हर है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये कहलाती है हमारी व्युत्क्रम भिन्न। उसके बाद आती है वितत भिन्न। वितत, अब ये वितत भिन्न जो है छठे टाइप की जो भिन्न है वो कौन सी होती है, तो देखते हैं हम वितत भिन्न कौन सी है। तो देखिए वितत भिन्न जो है हमारी इस तरीके से कंटिन्यूअस जो है, जो चलती हैं, उनको क्या बोला जाता है, उनको वितत भिन्न बोला जाता है। ये देखिए इस तरीके से इस तरीके से जो आपकी भिन्न चलती हैं उनको क्या बोला जाता है, वितत भिन्न। मतलब ये आगे से आगे जो है एक के नीचे एक, एक के नीचे एक आगे चलती जाती है, तो इनको क्या बोला जाता है, इनको जो है वितत भिन्न कहा जाता है। उसके बाद देखिए आगे हम बात करते हैं भिन्नों से संबंधित जो संक्रियाएं होती हैं उनके बारे में। संक्रियाएं जो है हमारी मेनली 4 प्रकार की होती हैं। जैसे कि पहले होता है जोड़ करना, दूसरा है घटा, तीसरा गुना और फिर भाग। तो ये हमारी क्या है, संक्रियाएं। तो मेनली जो है ये हमारी 4 टाइप की संक्रियाएं होती हैं। तो भिन्नों से संबंधित ये चारों संक्रियाएं जो हैं अब हम देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे भिन्नों का जोड़ कैसे करना है। तो देखिए भिन्नों का जोड़ करने के लिए आपको जैसे 2 संख्याएं दी गई हैं, जैसे कि ये आपको एक संख्या दी है, उसके बाद जो है आपको ये संख्या दी गई है, तो आपको क्या करना है, इनका जोड़ करना है। तो जोड़ करने के लिए आप क्या करेंगे, तो देखिए जब भी आपको जोड़ करने के लिए कहा जाए भिन्नों का, तो उसके लिए जो नीचे आपको जो अंक दिए गए हैं उनका क्या करना है, आपने एलसीएम निकालना है। यानी आप क्या करोगे, जो नीचे दिए गए अंक हैं यानी जो आपको हर दिए गए हैं उनका एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए एलसीएम निकालने के तरीका जो है हम पिछली वीडियोज़ के अंदर कर चुके हैं। तो देखिए ये जो है इनका क्या आ जाएगा, एलसीएम। 2 पंचे 10, तो 10 क्या हो जाएगा, एलसीएम। अब आपने क्या करना है, इस 10 को इस 2 से भाग करना है। इस 10 को 2 से आप भाग करोगे, कितना आएगा, 5। और 5 को फिर आपने क्या करना है, ऊपर वाले अंक से गुणा कर देनी है। यानी 5 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5। तो ऐसे ही देखिए इस 10 को आप नीचे वाले अंक से भाग करेंगे, तो नीचे वाले जो अंक से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5 को 10 को जो है 5 से भाग करेंगे तो 2 आएगा। 2 को इस अंक से आप क्या कर दोगे, गुना, तो 2 चौके 8। तो इस तरीके से जो है आपने इनका जोड़ करना है। तो यहाँ पर इनका जोड़ कर देंगे हम, 5 और 8 कितने हो जाएंगे, 13, और नीचे कितना हो जाएगा, 10। तो इस तरीके से आप जो है इन संख्याओं का जोड़ करेंगे। ऐसे ही आपको 3 संख्याएं भी दी जा सकती हैं। अगर 3 संख्याएं दी हैं तो तीनों अंकों का नीचे आप क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले लघुत्तम निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद इस संख्या से भाग करके और इससे गुणा करके यहाँ पर लिख देंगे। ऐसे ही फिर अगली संख्या से आप भाग करेंगे, जो आएगा उसको इससे गुणा करके लिख देंगे और फिर उनका जोड़ कर देंगे। तो इस तरीके से आपने जो है इन संख्याओं का जोड़ करना है। आगे देखिए भिन्नों का घटाव कैसे करना है, हमने घटा कैसे करेंगे हम। अगर भिन्नों को घटाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो देखिए इसके लिए भी सेम तरीका है, बस आपने जोड़ की जगह क्या करना है, यहाँ पर संख्याओं को घटा देना है। जैसे आपने क्या करना है, इसमें से ये संख्या जो है घटानी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सेम वही तरीका है। सबसे पहले क्या करोगे, लघुत्तम निकालोगे। तो यहाँ पर 4 और 2 का लघुत्तम निकालना है हमने। 4 और 2 का लघुत्तम निकालिए, कितना आएगा, ये देखिए ऐसे निकालना है। तो 2 दूनी 4, कितना आया लघुत्तम, 4। तो 4 को नीचे लिखेंगे। अब 4 को इस 4 से भाग करेंगे, कितना आएगा, 1। उस 1 को कितने से गुना करेंगे, 3 से। तो 1 को 3 से गुना करेंगे, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस 4 को 2 से भाग करेंगे, 4 को 2 से भाग करेंगे 2 आएगा। 2 को 1 से गुना कर दो, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 और नीचे 4, तो ये कितना उत्तर आ जाएगा आपका, 1/4, ठीक है। यानी घटाने के लिए बीच में जो है घटा का निशान आ जाएगा।
तो ये जो है आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आगे देखिए हम देखते हैं भिन्नों की गुणा कैसे करनी है। भिन्नों की गुणा, जोड़ और घटा हम देख चुके हैं, अब हमने देखनी है गुणा कैसे करनी है। तो गुणा करना जो है वो बिल्कुल आसान है। तो इसके लिए अगर आपको कोई भी दो संख्याएं इस तरीके से भिन्न जो है आपको दे दी जाती हैं तो आप क्या करेंगे, तो देखिए ऐसे में आपने क्या करना है, जो ऊपर वाले अंक हैं उनकी गुणा कर दो और नीचे वाले अंक हैं उनकी गुणा कर दो। ऊपर वाले अंकों की गुणा करेंगे 4 पंचे 20 और नीचे वालों की करेंगे 3 सते 21। तो ये जो है हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान है, यहाँ पर आपको कोई एलसीएम नहीं लेना, कुछ नहीं करना, बिल्कुल ऊपर वाली संख्याओं की गुणा करेंगे, नीचे वालों की संख्याओं की गुणा करेंगे, तो ये जो है गुणा इनकी आ जाएगी। उसके बाद देखिए भाग करना भी बिल्कुल इजी है। तो देखिए भाग कैसे करेंगे हम, दो संख्याएं हमें दी हैं, जैसे ये संख्या है इसको हमने भाग करना है इस संख्या के साथ। तो ऐसे में आपने क्या करना है, आप ऐसे डायरेक्ट भाग नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस भाग को गुना के निशान के अंदर चेंज कर देंगे। यानी जब आप इसको गुना के अंदर चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये संख्या जो है पलट जाएगी, यानी कि ये भिन्न जो है वो पलट जाएगी। 7 जो है ऊपर चला जाएगा, 5 जो है नीचे आ जाएगा। और अब क्या करेंगे, अब इनकी गुना कर देंगे। तो देखिए इसकी गुना करेंगे 3 सते 21 और 4 पंजे 20। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी आप भाग करते टाइम क्या करेंगे, भाग को पहले गुना के अंदर चेंज करेंगे, और जब आप गुना के अंदर चेंज करते हैं तो जो संख्या हर होती है वो अंश में चली जाती है, यानी ऊपर चली जाती है, जो ऊपर होती है वो नीचे चली जाती है, यानी यहाँ पर व्युत्क्रम भिन्न आ जाएगी, फिर आप उनकी गुना कर देंगे। तो देखिए ये हमारी भिन्नों से संबंधित जो है संक्रियाएं हैं। उसके बाद हम एक चीज और इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि भिन्नों को सरलतम रूप में कैसे लिखा जाता है। सरलतम रूप, भिन्नों का जब सरलतम रूप लिखना है तो वो कैसे लिखेगा। तो देखिए भिन्नों का सरलतम मतलब छोटा रूप। जैसे आपको कोई संख्या दी गई है, यहाँ पर ये संख्या आपको दी गई है, आपने इसको जो है छोटे से छोटे रूप में लिखना है। तो देखिए छोटे रूप में कैसे लिखेंगे आप इसको भाग करिए, देखिए ये 10 से भाग हो जाती है, एक 0 काट देंगे, 10 से भाग करेंगे तो 10 दूनी 20 और 10 चौके 40। उसके बाद और भी छोटा हो सकता है, 2 से भाग हो रहे हैं दोनों अंक, तो ये 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। आगे भाग हो सकता है नहीं, तो ये क्या है, ये इसका सरलतम रूप है। मतलब आपने क्या देखना है कि ये दोनों अंक जो है किसी एक ही संख्या से भाग होने चाहिए, दोनों के दोनों अंक किसी एक संख्या से भाग होने चाहिए। अब देखिए इसको सरलतम रूप में आप लिखेंगे, क्या ये संख्या सरलतम रूप में है पहले से ही, हाँ ये संख्या जो है पहले से ही सरलतम रूप में है, क्योंकि कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो इन दोनों अंकों को भाग कर सके। आप ऐसे नहीं करोगे कि इसको 10 से भाग कर दिया और इसको हमने क्या कर दिया 9 से भाग कर दिया, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है पहले से ही क्या है, सरलतम रूप में है, यानी आप कोई भी ऐसी कॉमन संख्या से, एक ही संख्या से दोनों अंकों को भाग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कर सकते थे, इसलिए हमने इसको जो है सरलतम रूप में लिखा है। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है। तो देखिए ये दोनों संख्याएं जो है किसी एक अंक से भाग हो सकती हैं, ये 3 से भाग हो सकती है, 15 भी 3 से होती है और 18 भी 3 से होती है। तो देखिए भाग करके लिखेंगे, 5 3 15 और 5 6 18। तो देखिए ये दोनों जो भिन्न हैं वो बराबर हैं, ये दोनों भिन्न क्या है, बराबर हैं। यानी अगर आप इसको 3 से गुना कर दो ऊपर, इसको भी 3 से कर दो, 3 से 3 कट जाएगा, सेम आ जाएगी संख्या। या अगर आप दोनों को ऊपर नीचे गुना करोगे तो गुना करके लिखो, ये 15 हो जाएगा और नीचे 18, तो इसका मतलब ये संख्याएं बराबर है। तो ये जो है भिन्न को सरलतम रूप में लिखना है 5/6। तो आज की वीडियो के अंदर हम इतना ही करेंगे, बाकी जो भी बचे हुए भिन्न से रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो हम अगली वीडियो के अंदर देखेंगे। तो इसी के साथ साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी, बाय बाय।